जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वयं यादव गुरुकुल में। देखिएगा, आज 10th क्लास के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं हाई टेंडेंस से। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर होता है ऊंचा और शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। किसका दिया हुआ है? तो मीनार की ऊंचाई दी हुई है कितना? 50 सेंटीमीटर। तो किसका निकालना है? तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। तो हम लोग पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग चित्र को पाल लेंगे, जिससे हमारा आधा क्वेश्चन ऐसा ही सोल्व हो जाएगा। कह रहा है किसी मीनार के आधार, एक मीनार है, चले हम मीनार चलते हैं, पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिएगा, मीनार जब भी हो जाएगा, जब भी छोटा हो जाएगा, छोटा पार लिए हैं। आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण देखेंगे, एक पहाड़ी पार लेते हैं, पहाड़ी ये हो जाएगा, दोनों का आधार जो होगा सेम हो जाएगा, वह भी पृथ्वी पर है, वह भी पृथ्वी पर। उसका उन्नयन कोण क्या कह रहा है? चोटी का उन्नयन कोण किसका? पहाड़ और इसका मीनार के आधार। तो देखेंगे उन्नयन कोण इस तरीका से और ऐसे होता है, कितना है? 60 डिग्री है। तो हम यहाँ उन्नयन कोण 60 डिग्री दे दिए हैं। अब चलेंगे, कह रहा है और पहाड़ी के आधार किधर है? यहाँ है। आधार से मीनार के शिखर का, मीनार कहाँ है? तो यहाँ है। तो मीनार इधर चलते हैं, या देखिए चल गए। उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो हम यहाँ 30 डिग्री लिख देंगे। यदि मीनार की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, इसको मान लेते हैं हम लोग सी और डी। सी डी का मान कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग 50 सेंटीमीटर लिख देते हैं और ये मान लेते हैं ए बी। अब यहां से कह रहा है ए बी का मान ज्ञात करना है। किसका? ए बी। ए बी जो है क्या है? तो पहाड़ है। तो हम यहां लिखेंगे ए बी क्या है? पहाड़। पहाड़ है। ए बी जो है पहाड़ है। और सी और डी क्या है? मीनार। मीनार है। ये सी और डी मीनार है और ए भी जो है पहाड़ है। इसका ही हमारा लंबाई को ज्ञात करना है, ऊंचाई को ज्ञात करना है। अब चलेंगे, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? तो दिया हुआ है सी डी। सी डी बराबर 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर लिख दिए। अब चलेंगे, क्या निकालना है? तो ए बी बराबर भाट, इसको हमको निकालना है। ए बी बराबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हम लोग चलेंगे त्रिभुज। सबसे पहले अगर हम यहाँ चलेगा, समझिएगा, बी सी डी में चलते हैं तो देखते हैं इस त्रिभुज में। किस त्रिभुज में? तो इस त्रिभुज में चलेंगे तो ये देखेगा, इसमें लंब दिया हुआ है तो आधार निकाल जाएगा, क्योंकि इसका जो डिग्री है वह 30 डिग्री है। तो हम यहाँ चलेंगे त्रिभुज सी डी बी में। तो सी डी बी में चलते हैं त्रिभुज। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाता? tan थीटा बराबर होता कर्ण लंब बटा आधार। तो लंब क्या चीज है? तो सी और डी है। लंब कितना है? तो सी डी बटा में आधार बी डी। ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, आप लोग समझ रहे हैं। चलिएगा, अब यहाँ चलेंगे नीचे तो tan थीटा। तो tan थीटा कितना दिया हुआ? तो tan 30 डिग्री बराबर क्या दिया हुआ? 50। सी डी का मान कितना दिया हुआ? 50। तो हम यहाँ 50 और बी डी, बी और डी। अब कहेंगे भैया बी डी क्यों निकाले? बी डी निकाले कि अगर इसको आधार निकाल जाएगा तो इसका ऊंचाई ज्ञात करना आसान हो जाएगा। अब चलेंगे tan थीटा। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर 50 बटा बी डी। अब यहाँ चलेंगे बी और डी। बी डी बराबर अगर लिखेंगे यहाँ पे तो बी डी बराबर हो जाएगा क्या चीज? यहाँ चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50√3। बी डी बराबर, क्योंकि तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, बी डी से बी से एक, बी डी 1 से गुना हो जाएगा और √3 से 50 गुना हो। तो हम ये क्या निकल करके आ गया? तो ये बी डी निकल करके आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे 50√3। और जब देखेंगे यहाँ पे ए बी और डी, त्रिभुज ए बी डी में चलने पर, अब यहाँ चलेंगे नीचे त्रिभुज ए बी डी में,
तो ADB में चलेंगे तो देखें आधार हमें मालूम है, ऊंचाई ज्ञात करना आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो आधार कितना मालूम है, तो हम यहाँ चलेंगे फिर tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब। तो लंब क्या चीज है, तो AB लंब है और इसमें BD आधार है। तो AB बटा में BD। अब tan कितना डिग्री है, तो देखेंगे त्रिभुज चलेंगे इसमें, तो इस त्रिभुज में tan 60 डिग्री कितना है, tan 60 डिग्री। तो हम यहाँ tan 60 डिग्री बराबर AB हमें निकालना है, BD दिया हुआ है 50√3। नीचे चलेंगे तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है आप लोग बताओ। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर AB बटा में हो जाएगा 50√3। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ ना है तो एक रहता है। तो AB बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो ये ऊपर वाला से इसमें गुना हो जाएगा। तो जब इसमें से इसमें गुना हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 50√3 इंटू √3। तो गुना करेंगे √3 से, देखेंगे √3 गुने √3 करेंगे तो √9 हो जाएगा। और √9 का मान होता है कितना, 3 होता है, क्योंकि √9 का मान 3 होता है, आप लोग स्क्वायर जानते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, तो AB बराबर हो जाएगा 50 इंटू 3। तो करते हैं 50 इंटू 3 करेंगे तो AB बराबर हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे इसको बराबर कितना होगा, 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, यहाँ भी 150 लिख देंगे। आप लोग को समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया है तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।